हाय, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज मैं ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, कुछ नया। तो कोई भी चीज को हम खाते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा डाइजेशन में अहम रोल का रहता है किसका? दांत। हमारा अगर दांत ना हो तो हम कुछ खा के क्या डाइजेशन कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा एज होते हैं तो क्या डायरेक्ट निकल जाता है, अंदर डाइजेशन हो जाता है। लेकिन दांत जो भी हार्ड चीज होता है हम खाते हैं, उससे पीस करते हैं। तो हम आज बात करेंगे दांत के बारे में पूरा डिटेल। तो जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का सपोर्ट रहता है हमारे फूड के डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का एक प्रक्रिया है। एक होता है फिजिकल, एक केमिकल। इसी चलते इसको हम बोलते हैं फिजियो-केमिकल प्रक्रिया। ठीक है, ये फिजिकली और केमिकली दोनों काम करता है। तो फिजिको-केमिकल पर इसको प्रक्रिया हम कर सकते हैं। ठीक है ना, दो तरह का होता है। एक प्रोसेस जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कैसा है, यहाँ दिख रहा है उल्टा, पता नहीं, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। तो हम दांत पे आते हैं। तो दांत के बारे में हम लोग बहुत डेली दांत का इसका यूज करते हैं, कोई भी चीज खाने में या कोई भी हर चीज में। लेकिन इसके बारे में आज तक बहुत लोगों को कुछ पता नहीं होगा। जिस तरह से हमारा दांत, तो दांत हमारा टोटल तो 32 होता है। ठीक है, 32 टोटल। अगर लाइफ के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारा 52 हो जाता है। ठीक है, 52। आज 52 दांतों के बारे में हम बताएंगे कि 52 हमारा दांत 52 कैसे होता है। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये हमारा टीथ हो गया, दांत दिख रहा है ना। तो दांत का ऊपर लेयर, जो ये वाला लेयर है आपका, ये लेयर जो है ना, इसके बाद का ये वाला लेयर सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है। जो व्हाइट हमारा ऊपर कवर होता है ना दांत का, वो हार्डेस्ट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? इनामेल। इनामेल बोलते हैं। ठीक है, दांत का ऊपर जो कवरेज होता है ना, जिस तरह से ज्वाइंट में देखते हैं ना, कार्टिलेज से रहता है। दो बोन के बीच में जो कवरेज होता है ऊपर का, वो कार्टिलेज का बना होता है। उसी तरह दांत का जो ऊपर का यहाँ पार्ट कह सकते हैं, ये इनामेल होता है। वो हार्ड बहुत होता है, जिसके कारण हम कोई भी खाना या कोई भी चीज को कैसे बाइट करके हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, इनामेल का बना होता है। उसके अंदर का पार्ट क्या होता है? वो थोड़ा सा उससे कमजोर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इनामेल, दूसरा डेंटाइन। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हार्डेस्ट से थोड़ा कमजोर होता है, उसको डेंटाइन कहते हैं। और उसके बाद जो बीच वाला ये चीज रहता है ना, ये हमारे क्या है? एक चेम्बर है दांत का, बीच का ये चेम्बर होता है। ये हो गया हमारा मसूड़ा, ठीक है ना। तो अक्सर दांत में बोलते सब कीड़ा लग जाता है और दांत गड्ढा हो गया और दांत कमजोर हो गया, उसमें कैपिंग करवाना पड़ता है, फिर आरसीटी कराना पड़ता है। मैंने भी कराया एक दांत कैप कवर जाएगी। तो वो क्या होता है, जिस तरह से आप जानते हो ना, लोहा, जो लोहा होता है, मेटल होता है, उसमें कैसे जंग लगता है। जंग लग कर फिर जो होता है उसको इरोजन होने लगता है। जंग लग के फिर लोहा का ऊपर पार्ट हटने लगता है। ठीक ना। तो यहाँ फ्लोरीन की कमी के कारण ही यह चीज होता है। क्या होता है? दांत डिस्ट्रॉय होने लगता है, दांत का क्षय होना। जिस तरह से हम लोहा में बात किए, लोहा में जंग लगना, यहाँ बात करते हैं हम दांत में ही जंग लगना बोल सकते हैं। मतलब दांत का क्षय होना, डिस्ट्रॉय। ये किसके कारण होता है? हमारे दांतों में फ्लोरीन की कमी होगी तो हमारे दांतों में क्षय लगेगा। जैसे मेरे दांत में एक गड्ढा हो गया है, पता नहीं कैसे, हो सकता फ्लोरीन की कमी उसके कारण हो गया।
मतलब डिस्ट्रॉय होता है तो कैविटी बन जाता है दांत में, ठीक है। दांत के बीच में कैविटी बन जाता है। हमेशा अगर साफ नहीं करोगे तो कैविटी बढ़ते 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 खून हो जाता है। उसके बाद या तो उसको फिलिंग करवाया जाए या तो ज्यादा अगर मान लो पेन होने लगा तो आरटीसी फिर कराना पड़ सकता है। उसके बाद उसमें कैपिंग लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल दांत होता है 32 टोटल लाइफ में 52, ठीक है। टोटल दांत कितने होते पूरा लाइफ जीवन काल में हमारा 52 दांत की संख्या होती है, ठीक है। तो पहला हम फ्रंट वाला नोज टीथ यहाँ से नोज से सामने जो दांत होता है ना, ये हमारा इंसीजर होता है। सीजर मतलब काटने वाला, ठीक है। सीजर मीन्स कैंची, जैसे काटने लगते हैं, इंसीजर उसी से बन गया, ठीक है। तो सामने फ्रंट वाला दांत ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 होते हैं इंसीजर। उसके बगल ये नाक से यहाँ से जो आता है पूरा हमारा इंसीजर हो गया, ऊपर नीचे दोनों इंसीजर हो गए। उसके बगल वाले दांत को केनाइन बोलते हैं, ठीक है, केनाइन। तो केनाइन हम लोग बड़ा रहता है हमारा, ज्यादा जो मांस अति खाते हैं ना, जैसे शेर का केनाइन बड़ा होता है, केनाइन निकला रहता है। शेर का दांत नहीं देखते इस तरह से निकला रहेगा, शेर वाला मतलब केनाइन हो रहता है। केनाइन बड़ा किस में रहता है? जो मांस खाते, मांसाहारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केनाइन के बगल में होता है प्रीमोलर, ठीक है। ये होता है हमारा 4। उसके बाद केनाइन एक होता है, दोनों साइड एक एक। उसके बगल में होता है हमारा प्रीमोलर 2, ठीक है। उसके बगल में होता है 3 मोलर, ठीक है। तो हम 2 भागों में इसको बांटे हैं। मान लो 4 5, इधर 4 हो गया और इधर कितना हुआ? 3 2 5 6 6 12 और 4 16, 2 32 हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसको हम 2 भाग नहीं 4 भागों में बांट देंगे दांत को, ठीक है ना। अपर पार्ट लोअर पार्ट, उसको हम 20 से बांट देंगे। मतलब एक पार्ट हमको याद हो गया एक साइड का, तो उसमें 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल दांतों की संख्या हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो पहला हम देखें 2 भाग में, पहला कितने दांत होंगे? 2। डेंटल फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। IC इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है। इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है। तो पहला इंसीजर हमारा क्या होता है? इसको हम अभी 4 भागों में बांट दिए। इंसीजर कितना? 1 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद हमारा केनाइन कितना है? 1, तो 1 लिख दिए, 2 1। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या कितना? 3, प्रीमोलर सॉरी 2, तो 2 लिख दिए, 2 1 2। उसके बाद मोलर की संख्या कितनी है? 3, तो 2 1 2 3 बाय। उसके बाद उस साइड का हम देखेंगे, ठीक इसी तरह से। तो हमारा इंसीजर 2, ठीक है। प्रीमोलर इंसीजर के बगल में केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, बच्चों का जो दांत होता है वो कम होता है, ठीक है। तो उसका जो संख्या वो कितना होता है बच्चों में? हमारा जो प्रीमोलर होता है ना, जो कह सकते हैं प्रीमोलर बच्चों के दांत में नहीं पाए जाते, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते। और मोलर का तीसरा, मोलर का थर्ड मोलर नहीं होते। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, थर्ड मोलर, ठीक है। प्रीमोलर और थर्ड मोलर केनाइन के बगल में होता है प्रीमोलर 2 होता है, और थर्ड मोलर 1 वो नहीं पाया जाता बच्चों में, ठीक है। यहाँ पर हम बताएं, ये हो गया ये थर्ड वाला, ये बच्चा में नहीं पाया जाता। और ये प्रीमोलर, ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए अगर फॉर्मूला देखेंगे तो
इसमें हमारा इंसीजर 2 हो गया, ठीक है, केनाइन 1 हो गया, और प्रीमोलर बच्चों में भी बताया प्रीमोलर नहीं पाया जाता, मतलब 0, ठीक है। उसके बाद मोलर, थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता, मतलब मोलर 3 है हमारा, तो बच गया 2, तो 2, ठीक है। तो 2102 बाय इस साइड का हम देखते हैं, तो इसमें भी सेम है कि प्रीमोलर नहीं होगा और थर्ड मोलर भी नहीं होगा, तो हम देखेंगे हमारे इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर अब्सेंट है, उसके बाद मोलर तो 1 नहीं पाया जाता, 2 पाया जाता, तो 2, 2102 बाय 2102, ये हो गया हमारा बच्चों की दांत का फॉर्मूला। अगर एडल्ट में दांत का फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो हम 2123 बाय 2123 बोल सकते, और 2102 बाय 2102 हमारा हो गया बच्चों वाला में टीथ। तो अगर टोटल दांतों की संख्या देखेंगे होल लाइफ में 52 52 दांतों की संख्या होती है, वो बताऊंगा मैं लास्ट में। तभी नंबर ऑफ टीथ देखेंगे तो मोनोफियोडेंट मतलब मोनो मीन्स 1 और डाई मतलब 2, मोनोफियोडेंट 12 होता है, जिसमें सारे मोलर होते हैं। मोलर तो हम देखते ये 3 6 दोनों साइड मोलर हुआ ना, और ऊपर वाला 6 12 का मोलर। उसके बाद डाईफ्यूडेंट, तो डाईफ्यूडेंट में हमारा हो जाएगा डाईफ्यूडेंट, तो डाईफ्यूडेंट हमारा कितना होता है 20 होता है, 20 डाईफ्यूडेंट कितना होता है 20 होता है। इसको हम दूध का भी दांत को बोलते हैं, ठीक है, दूध का दांत बोलते हैं। तो वो इसमें कितना हो गया 20 + 12, टोटल कितना हो गया 32, ठीक है। तो मोलर के अलावा जो दांत है मतलब सब दूध का दांत है, वही कर सकते हैं ना, 20 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो दांत होता है 12 से 14 साल में वो टूटता है, दूध का दांत, मतलब 20 को दांत सोचो टूटता है। तो इसी चलते हम जीवन काल में हम बोले हैं कि कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, और ये हाथी क्यों यहाँ पर बना हुआ है वो चीज आपका एक प्रश्न है, हाथी, ठीक है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो कुल संख्या कितना 12 हमारा क्या हुआ मोलर, 20 हो गया दूध का दांत एक बार टूट गया, फिर बच और निकला कितना दांत 20 दांत, तो फिर 20 दांत टोटल हो गया हमारा कितना 52 दांतों की संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद दांत, अभी मैंने बताया कि केनाइन, आपका मन में एक क्वेश्चन होगा कि हाथी का भी 2 दांत लंबा निकला हुआ है, तो क्या वो केनाइन है? मैंने बताया इंसीजर के बगल में दांत जिसका ज्यादा लंबा निकला रहता है वो किस में रहता है, जो मांस खाते हैं। तो क्या हाथी शाकाहारी है मांसाहारी है, क्वेश्चन रहता है कि किसका भी दांत निकला हो, तो नहीं, हाथी शाकाहारी है, दांत निकला हुआ है। क्या है हाथी के दांत दिखाने के खाने के कुछ और होता है ना, इसमें हम कह सकते हैं हमारा क्या है इंसीजर होता है। जिस तरह से इंसीजर है ना 1 2, तो दोनों से उसके बाद इधर वाला मतलब एक इंसीजर है, उसके बगल वाला जो है तो हमारा हाथी में क्या होता है लंबा हो जाता है, ये इंसीजर ही होता है। जो हाथी का जो दांत 2 ठो निकला हुआ रहता है इस तरह, वो इंसीजर होता है, उसको हम केनाइन नहीं बोलेंगे। केनाइन हमारा शेर में रहता है, जो मांस खाते हैं उसी में हमारा केनाइन होता है, जो लंबा होता है, जानवर भी कर सकते हैं, जो मांस खाते हैं घास खाते नहीं, ठीक है। घोड़ा में बोलोगे केनाइन बड़ा पाया जाए तो घोड़ा में केनाइन बड़ा नहीं होगा। हाथी में बड़ा दांत है मतलब वो केनाइन नहीं है, वो घास खाते हैं मांस नहीं खाते हैं, तो मतलब घास खाते हैं मतलब वो क्या है हमारा केनाइन बोले इंसीजर है, इंसीजर होता है जो हाथी का दांत रहता है, ये वाला हमारा क्या है इंसीजर है, ठीक है। और ये हो गया थर्ड मोलर, इसको अक्कल की दांत बोलते हैं। थर्ड मोलर जो बच्चों वाला में बोलते थे ना, ये नहीं पाया जाता, जब अक्कल आता है ना बच्चों में तो ये थर्ड मोलर निकलता है, इसी चलते इसको अक्कल के दांत कहते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी जानकारी तो लाइक शेयर करेंगे, इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे जितने अच्छे व्यू आएंगे उतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो को मैंने तो समझा दिया आपको 15 मिनट में, लेकिन मुझे बनाने में इसका 2 घंटा लग गया, इसको करने में
तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें।